नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बुजुर्गों के सेहत के बारे में। दोस्तों, ये हमारा जो शरीर होता है एक मशीन की तरह होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वैसे वैसे एक कहते हैं ना, मशीन की ड्यूरेबिलिटी यानी मशीन का काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर के साथ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में कमजोरी और समस्याएं बढ़ती रहती हैं। ऐसा ही कुछ बुजुर्गों के साथ होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही हमें जरूरत बुजुर्गों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जिस तरह से बच्चों का ख्याल रखिए उसी तरह से बुजुर्गों का भी। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी सेहत को बनाए रखने के लिए ऐसी क्या चीज करें। दोस्तों, सबसे पहले है कि अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं और 60 साल से ऊपर हैं, तो सबसे पहले तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका नियमित रूप से बॉडी चेकअप कराएं। जी हाँ, हर 6 महीने में अगर डॉक्टर ने बोला है तो आपको हर 6 महीने में बॉडी चेकअप कराना है। अगर हर साल बोला है तो हर साल नियमित रूप से आपको उनका बॉडी चेकअप कराना है, जिससे समय रहते उनकी कोई भी प्रॉब्लम, उनकी बॉडी में चल रही कोई भी प्रॉब्लम को जल्दी से डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी बन जाए। दोस्तों देखिए, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इम्यूनिटी हमारी डाउन हो रही है, इसीलिए समय रहते बीमारी को पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज है कि बुजुर्गों को नियमित रूप से कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करती रहनी चाहिए। इतनी एक्टिविटी करनी है जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे, उससे ज्यादा नहीं करना। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना। आप ये कर सकते हैं, सुबह उठकर ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको इन दोनों में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने दोस्तों के साथ, जैसे कई बार आपने देखा होगा कई बुजुर्ग टोली बना लेते हैं या कई बुजुर्ग अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप सुबह उनके साथ टहलने निकल जाइए। बात भी हो जाएगी और टहलने का टहलना भी हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी ये अलाउ करती है आप तभी करिए दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आप अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेस देने लगेंगे तो क्या बोलते हैं, रिवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ेगा। आप जोड़ों का दर्द दूर करने जाएंगे तो कहीं आप अपनी दूसरी बीमारी साथ ना ले लें। इसीलिए आपको बॉडी पे स्ट्रेस नहीं देना है। जितना हो सके उतनी एक्सरसाइज करिए, योगा क्लास करिए, ब्रिस्क वॉक करिए या यूं ही वॉक करिए। देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलर बेस पे करेंगे तो लंबे समय तक आपकी हड्डियां आपका साथ देंगी। जोड़ों का दर्द होगा लेकिन इस हद तक नहीं होगा कि आपका उठना बैठना मुश्किल हो जाए। तो आपको यह भी चीज जरूर करनी है दोस्तों, आपको पोषक तत्वों से भरपूर बैलेंस डाइट लेनी है और उस बैलेंस डाइट में फाइबर और फ्लूइड जरूर लेने हैं। जी हाँ, देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पाचन शक्ति भी कमजोर होती रहती है। उस पाचन शक्ति को दुरुस्त रखने के लिए, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रांग रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। अब देखिए, कई लोग होता है कि कायम चूर्ण ले रहे हैं, या कई लोग होते हैं किसी तरह का पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए चूर्ण ले रहे हैं। ये इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी डाइट में फाइबर लीजिए, फ्रूट्स खूब खाइए, जो आपको सूट कर रहे हैं वो फ्रूट्स खूब खाइए। साथ ही लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, जैसे जूसेस हो गए। अगर आपको शुगर है तो आप जूसेस को अवॉइड कर दीजिए, या आप उस जूस में चीनी का प्रयोग ना करें। या फिर वेजिटेबल जूस लीजिए। वेजिटेबल जूस तो बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जी हाँ, आप इसके साथ आप फ्रूट्स तो मैंने आपको बताया ही है, साथ ही आप स्टीम वेजिटेबल ले सकते हैं, उबाल के वेजिटेबल ले सकते हैं, या फिर ग्रिल करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में उसको सेक के वो वेजिटेबल आप खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। देखिए दोस्तों, वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं, जो रॉ वेजिटेबल या फिर रॉ फ्रूट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होते हैं। इसीलिए उनको थोड़ा सा आप स्टीम कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, या थोड़ा सा आप ग्रिल कर सकते हैं। और रही रॉ फ्रूट्स की बात, तो आप उनका जूस के फॉर्म में उसको ले सकते हैं, या कभी कभार ऑल्टरनेट डेज आप फ्रूट्स ले सकते हैं। इससे डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो आपको ये इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। फाइबर के लिए आप हरी सब्जी जरूर खाएं और नियमित रूप यानी रेगुलरली खाएं।
दोस्तों इसके अलावा आपको अपनी डाइट में नमक, मिर्च और तेल का बहुत कम इस्तेमाल करना है, यानी मसालेदार खाने से बचना है। जो अगर आप मसालेदार ज्यादा खाना खाएंगे तो इससे आपको पेट की समस्या हो सकती है। पेट की कोई भी ऐसी समस्या जैसे कि आपको मान लीजिए डायरिया हो गया या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये बुढ़ापे में या बुजुर्ग जब हम होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ी समस्या बन जाती है। होती छोटी सी है लेकिन हम इसको अवॉइड करते करते बड़ी समस्या बना देते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए तेल का खाना बिल्कुल ना खाएं, जो आपके हार्ट के लिए तो परेशानी है ही, बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी इम्यूनिटी बिल्ड इस उम्र में करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इम्यूनिटी हमारी डाउन होती है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ऐसे फूड खा सकते हैं, साथ ही हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। दोस्तों कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि योगा करने से इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। दोस्तों हमारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा कि हमने पहले कई ऐसे वीडियोस में भी आपको बताया है जिसमें हमने आपको बताया है कि योगा करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, एक्सरसाइज करने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप यकीन मानिएगा, सिर्फ अगर आप सुबह आधा घंटा टहलते हैं ना तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जी हाँ, अगर आप सुबह सिर्फ 30 मिनट टहलेंगे और वो भी जब आप 60 साल से ऊपर हैं तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप खुद ब खुद बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम करके अपने बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई बात शारीरिक रूप से, लेकिन दोस्तों मानसिक रूप से भी हमें अपने बुजुर्गों को स्वस्थ रखना है। और वो कैसे रखना है? उनके साथ आप खूब बातें कीजिए, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी जो परेशानी है उनसे शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है इस उम्र में, उनको अकेलापन लगता है। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो वृद्ध आश्रम चले जाते हैं या वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने घर के बुजुर्गों को मानसिक रूप से भी स्ट्रांग रखना है। इसके लिए हमें उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको बोलिए कि उनके साथ खेले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ पार्क जाए या उनके साथ आप कुछ भी बैडमिंटन कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स है उनके साथ खेलिए। देखिएगा उनको इंटरेस्ट तो साथ में आएगा ही, और साथ ही आपके बुजुर्ग इस मेंटली कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे भी दूर रहेंगे। और आप भी उन्हें टाइम दीजिए क्योंकि आपका टाइम उनके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे हम अपने बुजुर्गों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रख सकते हैं और उनको लंबा जीवन देने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।